पीएम मोदी का आज मुंबई दौरा। आरबीआई के 90 साल पूरे होने पर आयोजित समारोह को करेंगे संबोधित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी रहेंगी मौजूद। वेस्ट यूपी की 4 सीट पर मोदी करेंगे चुनाव प्रचार। इनमें मुरादाबाद, सहारनपुर 2019 के चुनाव में हार गई थी भाजपा, पीलीभीत और गाजियाबाद भी जाएंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड आज खत्म। शराब घोटाले में जांच एजेंसी आज केजरीवाल को कोर्ट में करेगी पेश। 3 जिलों का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बुलंदशहर, हाथरस, नोएडा में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दी गई थी चुनौती। देश के 4 राज्यों में बारिश तूफान से तबाही। पश्चिम बंगाल में 5 की मौत। सीएम ने दुख जताया। ममता ने देर रात पीड़ितों से मुलाकात की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी होनी है और आज कोर्ट में कस्टडी की मांग नहीं करेगी ईडी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग करेगी। तो आज न्यायिक हिरासत बताया जा रहा है, हिरासत भेजने की मांग करेगी। और इसके साथ ही साथ सूत्रों के हवाले से ये खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त दिल्ली से। अरविंद केजरीवाल की रिमांड आज खत्म हो रही है और राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की आज पेशी है और कस्टडी की मांग अब बताया जा रहा है कि ईडी नहीं करेगी। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत भेजने की मांग करेगी। और इसके साथ ही सूत्रों के हवाले से इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी होनी है और बीते दिनों आपने देखा कि केजरीवाल को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, ईडी की कस्टडी में भेजा गया था। हालांकि ईडी ने 7 दिनों की मांग की थी और ईडी का कहना था कि जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं स्पष्ट रूप से जवाब केजरीवाल नहीं दे पा रहे हैं, जिसको लेकर के जो रिमांड है वो बढ़ाई गई है। लेकिन 7 दिनों के बजाय 4 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। हालांकि अब ऐसी खबर आ रही है कि अब और रिमांड की मांग ईडी नहीं करेगी, सीधा न्यायिक हिरासत की मांग कर सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और बीते दिनों आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन की जो रैली थी और उस रैली में भी केजरीवाल के द्वारा भेजे गए संदेश को भी पढ़ा था। प्रवेश शर्मा इसी खबर पर हैं। प्रवेश, आज जो रिमांड है वो खत्म हो रही है ईडी की और खबर ऐसे भी है कि अब आगे की मांग जो रिमांड की है ईडी नहीं करेगी। पूरी जानकारी क्या है, अपडेट के साथ बताइए। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल की जो है ईडी जो डिमांड थी वो आज खत्म हो रही है, उनको कोर्ट में पेश किया जाना है। सबसे बड़ी बात है जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इस बार ईडी जो है रिमांड की मांग या आगे नहीं करेगी, सीधा न्यायिक हिरासत में भेजने की बात सामने आ रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब से अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए तब से राजनीति गरमाई हुई है लगातार। कल भी हमने देखा था कि दिल्ली के रामलीला मैदान में जो है इंडिया गठबंधन में जुड़े 28 पार्टियों ने इस गिरफ्तारी के विरोध में एक समर्थन रैली की थी, जिसमें दिखाने की या दर्शाने की कोशिश की थी कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वो गलत है और उनको सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने डर के कारण उनको फंसाया है। जी बिल्कुल प्रवेश, कितने समय कोर्ट में पेशी होने वाली है अरविंद केजरीवाल की? देखिए, सूत्रों के हवाले से खबर है कि 2 बजे के आसपास जो है उनको वहां पर पहुंचना है। लेकिन इसमें अहम कड़ी ये है कि आज सिर्फ और सिर्फ जो खबर ये सामने आ रही है कि न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की बात सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल को ईडी अगली जो है कस्टडी की मांग उनसे कोर्ट से नहीं करने वाली। बिल्कुल प्रवेश, एक और चुनाव है, दूसरी ओर केजरीवाल अभी जेल से बाहर नहीं आ सके हैं। हालांकि सुनीता केजरीवाल लगातार बात उठाती नजर आ रही हैं और वो कहती आ रही है कि एक स्वतंत्रता सेनानी है केजरीवाल। वहीं राघव चड्ढा की अगर बात कर ली जाए तो वो कहते नजर आ रहे हैं कि उनका शरीर सिर्फ जेल में है, बाकी उनके विचार लोगों के बीच में है।
बिल्कुल, देखिए लगातार जब से अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं, राजनीति गरमाई हुई है। पूरी आम आदमी पार्टी की बात करें, सभी आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात करें तो सीधे तौर पर बीजेपी पर हमलावर है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया है और ये सब लोकसभा चुनाव के डर की वजह से जो है बीजेपी ने साजिश रची है। और देखिए, जो गिरफ्तारी का समय है, बिल्कुल लोकसभा चुनाव करीब है, उस समय किया गया है। ये एक षड्यंत्र के तहत फंसा गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है, उसी प्रकार से बीजेपी भी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। वो भी लगातार उनके जवाबों का जो है सवालों के जो जवाब है उसको लगातार दे रही है, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल क्या आज न्यायिक हिरासत में जाते हैं या नहीं। जी बिल्कुल प्रवेश, और देखने वाली बात तो होगी ही, लेकिन जिस तरह से लोकसभा का चुनाव नजदीक है, आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो ऐसे में ये जो बड़ी चुनौती मानी जा सकती है आम आदमी पार्टी की, तो किस तरह से अब सामना करती नजर आएगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं लगातार सवाल उठाते नजर आ रहे हैं, लेकिन जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो भी मुखरता के साथ, कल ही देखा गया था रामलीला मैदान में जिस तरह से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी बोलते नजर आए थे, और सुनीता केजरीवाल ने भी तमाम सवाल उठाए थे। देखिए, लगातार कल हमने देखा कि पूरा इंडिया गठबंधन, जो 28 पार्टियां जुड़ी हैं, सबने मिलकर सीधे तौर पर जो है बीजेपी पर हमला किया। और विशेष रूप से मैं बता दूं कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पत्नी आई थी, हेमंत सोरेन की पत्नी आई हुई थी, इसके अलावा बताए जा रहे कि जिस तरीके मनीष सिसोदिया की पत्नी भी वहां पर मौजूद थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने सीधे तौर पर जनता को संबोधित किया और उन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल ने जेल से उन्हें एक संदेश भेजा है, जिसको उन्होंने पढ़ के भी सुनाया। और उसमें सीधे तौर पर उन्होंने 6 मांगे भी रखी, जिसको लेकर वो चाहते हैं कि इस बार का चुनाव वो जीते और जनता उनका साथ दे। और जो जो मांगे थी, विशेष रूप से जनता से जुड़ी मांगे थी, और उसको लेकर सुनीता केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के लिए भी जनता से आह्वान किया। बिल्कुल प्रवेश, देखा भी गया था कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर रहते हुए भी बाहर की कमान संभालते नजर आ रहे हैं, सुनीता केजरीवाल के माध्यम से उन्होंने संदेश भी पहुंचाया। साथ ही उन्होंने दिल्ली की जनता से भी कहा कि आप लोगों के लिए मोहल्ला क्लिनिक के लिए भी जो सुविधाएं देनी चाहिए, मोहल्ला क्लिनिक भी बनाया जाएगा, शिक्षा और स्वास्थ्य का भी हवाला दिया। तो यूं कहा जा सकता है कि अभी भी जेल के अंदर रहने के बावजूद भी सरकार चलाते सुनीता केजरीवाल के माध्यम से नजर आ रहे हैं दिल्ली के सीएम। देखिए, इसमें भी विरोधाभास नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार सुनीता केजरीवाल, जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, वो कहती है कि वो उनके पास गई, उनसे मिली और उन्होंने जिस तरीके का संदेश दिया उसकी जनता को सुनाती है। तो वहीं बीजेपी जो है लगातार इस पर जो है हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि इस तरीके का कोई भी आदेश पारित जो है जेल में रहकर नहीं किया जा सकता। इस पे दिल्ली के एसडी का भी बयान सामने आया था। एसडी ने भी साफ तौर पर ये कहा था कि दिल्ली की जनता के साथ धोखा हो रहा है और इस तरीके से जेल से सरकार नहीं चलने दी जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जब से जेल गए हैं, सबसे पहले हमने देखा था उन्होंने आतिशी, जो जल मंत्री हैं, उनको सीधे तौर पर एक संदेश दिया था, जिसमें आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद ये जनता को बताया था कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली वासियों को किसी प्रकार की पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए। उसको लेकर एक आदेश दिया है, जिसको सीधे तौर पर आतिशी ने बताया था। लेकिन मैं बता दूं, दूसरे ही दिन सौरभ भारद्वाज, जो स्वास्थ्य मंत्री है, उनका बयान सामने आया था। उन्होंने सीधे तौर पर बताया था कि अरविंद केजरीवाल ने जेल से आदेश किया है और बताया कि दिल्ली की जनता को किसी भी तरीके से मोहल्ला क्लिनिक है उसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दिल्ली स्वास्थ्य सेवाएं, जो अस्पताल दिल्ली सरकार के अंदर आते हैं, उनमें किसी प्रकार की जो स्वास्थ्य सेवाएं, उनमें कोई रुकावट पैदा नहीं होने चाहिए और जनता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल प्रवेश, दिल्ली के सीएम का साफ तौर पर कहना था कि वो जेल में है, लेकिन उनकी जो जनता है उसे किसी भी तरह की परेशानी ना हो। आपसे पल पल की जो अपडेट है वो लेते रहेंगे। फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। राजधानी दिल्ली से इस वक्त की आपको एक खबर बता रहे हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी होगी। ईडी बताया जा रहा है कि रिमांड आगे की नहीं मांगेगी, न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की मांग कर सकती है ईडी। तो केजरीवाल की न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग कर सकती है। और फिलहाल ये जो खबर है सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं, आज ईडी की रिमांड खत्म हो रही है। 4 दिन की रिमांड थी, चूंकि पूरी हो चुकी है और आज रिमांड ये खत्म होने जा रही है। और राजधानी लखनऊ से इस बीच खबर आ रही है। राजधानी लखनऊ से आपको ये खबर बता दें, जहां पर गर्मी की छुट्टियों में ट्रांसफर करने की तैयारी है।
यूपी बेसिक शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया टल गई है। इसके साथ ही सर्दियों की छुट्टी में होनी थी ट्रांसफर की प्रक्रिया, लेकिन अब ये टाल दी गई है। गर्मियों के अवकाश में पूरी की जाने की उम्मीद बताई जा रही है। फिलहाल एक से दूसरे जिले में तबादले का इंतजार भी शिक्षक करते नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए आवश्यक जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की जाएंगी। तो खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से एक से दूसरे जिले में ट्रांसफर का इंतजार भी शिक्षक करते नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो आवश्यक जो जरूरी प्रक्रियाएं होंगी वो पूरी की जाएंगी। फिलहाल गर्मी की छुट्टियों में ट्रांसफर करने की तैयारी देखी जा रही है। यूपी बेसिक शिक्षकों के ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, टाल दिया गया है। सर्दियों की छुट्टी में होनी थी ट्रांसफर की प्रक्रिया, चूंकि अभी तक नहीं हुई है और अभी भी इसे टाला गया है। गर्मियों के अवकाश में पूरी की जाने की उम्मीद भी जताई जा रही है। और इधर लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये भी देखा जा रहा है कि एक से दूसरे जिले में भी ट्रांसफर किया जा सकता है। खबर इस वक्त की राजधानी लखनऊ से लोकसभा चुनाव को देखते हुए आवश्यक जो जरूरी प्रोसेस है वो पूरे किए जाएंगे और गर्मियों की छुट्टियों में ट्रांसफर करने की भी तैयारी देखी जा रही है। तो सर्दियों की छुट्टी में ट्रांसफर की प्रक्रिया होनी थी, चूंकि नहीं हो सकी और अब इसे गर्मियों में टाला गया। और गर्मी में भी माना जा रहा है कि पूरा हो सकता है जो ट्रांसफर का प्रोसेस है। राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है, जहां पर विकास प्राधिकरण पर सीएम कार्यालय की निगरानी है। प्रदेश के विकास प्राधिकरण सीएम कार्यालय की निगरानी में रहेंगे और सभी प्राधिकरणों की योजनाओं को डैशबोर्ड से जोड़ी जा रही है। और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर प्रोजेक्ट को सीएम डैशबोर्ड से जोड़ा जा रहा है, जिससे कि नजर बनाई जा सके। सीएम कार्यालय की प्राधिकरणों की योजनाओं पर सीधी नजर रहेगी और नक्शे पास करने से लेकर प्राधिकरण की भी जानकारी सभी ली जाएगी। तो प्राधिकरण की आय, संपत्तियों की खरीद फरोख्त की भी डैशबोर्ड के माध्यम से जानकारी रहेगी और प्रदेश के विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद भी इससे जुड़ते नजर आएंगे। तो प्रदेश के विकास प्राधिकरण सीएम कार्यालय की निगरानी में रहेंगे। तमाम जो क्रियाएं होंगी उस पर नजर रहेगी सीएम की और सभी प्राधिकरणों की जो क्रियाकलाप है उस पर भी नजर बनाए रखेंगे। राजधानी लखनऊ से इस वक्त खबर आ रही है, जहां पर आज जो 1 अप्रैल से बदल गए कई सारे नियम, यानी कि आज से कई सारे ऐसे नियम हैं जिनमें बदलाव किया गया है। 31 मार्च फास्टैग केवाईसी की आखिरी तारीख थी और आज से बिना केवाईसी के फास्टैग निष्क्रिय हो जाएंगे। और आज से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें भी कम होंगी। कॉमर्शियल गैस की अगर बात कर लें तो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 32 रुपए तक घटे हैं। तो घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में भी कोई बदलाव नहीं देखा जा रहा है। आज से न्यू टैक्स रिजीम, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम और बन जाएगी। टैक्स रिजीम का चुनाव नहीं करने वालों के लिए खबर, आईटीआर नेट टैक्स रिजीम के तहत ही भरा जाएगा। तो राजधानी लखनऊ से इस वक्त की आपको ये खबर बता रहे हैं। और इसी बीच एक और खबर आ रही है राजधानी लखनऊ से एक और खबर आपको बता दें। इस वक्त की आचार संहिता उल्लंघन के 24 मुकदमे दर्ज हो गए हैं। राजधानी लखनऊ से इस वक्त की आपको ये खबर बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव के चलते लगी है आचार संहिता और 24 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आचार संहिता का
अनुपालन न करने वालों पर कार्रवाई भी देखी जा रही है। 1 से 30 मार्च तक 99.70 करोड़ बताए जा रहे हैं बहुमूल्य धातुओं मुफ्त उपहार के साथ ही साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने इस बात की पूरी जानकारी दी है। तो 5-10-170 लाइसेंसी शस्त्र जमा कराए गए हैं और साथ ही साथ 414 लाइसेंसी शस्त्र आपराधिक व्यक्तियों के जब्त किए गए हैं। 3,862 लाइसेंसी शस्त्र निरस्त कर जमा कराए गए हैं। 2,892 अवैध शस्त्र, 3,195 कारतूस जब्त किए गए हैं और 137 बम बरामद किए गए। 626 अवैध शस्त्र के अड्डों पर भी छापा मारा गया है। तो आचार संहिता उल्लंघन के 24 मामले दर्ज किए गए हैं। तो इस वक्त की आपको ये खबर बता रहे हैं, 137 बम बरामद किए गए हैं। 626 अवैध शस्त्र के अड्डों पर छापा पड़ा। 63 अवैध शस्त्र बनाने वाले अड्डे नष्ट किए गए हैं। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने इस बात की जानकारी दी है। तो निर्वाचन अधिकारी की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है। 414 लाइसेंसी शस्त्र को आपराधिक व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। अवैध शस्त्रों को जब्त भी कर लिया गया है। 3,862 लाइसेंसी शस्त्र को भी जब्त किया गया है। 2,892 अवैध शस्त्र, 3,195 कारतूस वो भी अपने हवाले लिया गया है और 137 बम बरामद किए गए हैं। और आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर के 24 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लगी है और जिसको लेकर के बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। तो 1 से 30 मार्च तक ये कार्रवाई की गई है। बहुमूल्य धातुओं, मुफ्त उपहार व नकदी जब्त की जा चुकी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप ने इस बात की जानकारी दी है। साथ ही 14.39 लाख लोग हुए हैं पाबंद और 5-10-170 लाइसेंसी शस्त्र जमा कराए गए। निर्वाचन अधिकारी की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है। 3,862 लाइसेंसी शस्त्र निरस्त कर दिए गए हैं, जब्त करा लिए गए हैं। कौशाम्बी से खबर आ रही है। कौशाम्बी से आपको एक खबर बता दें, जहां पर चंगाई सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। धर्म परिवर्तन करा रहे लोगों पर केस दर्ज किया गया है और राहुल कुमार, लव मौर्य, सूरज कुशवाहा पर केस दर्ज किया गया। राजेश कुमार, राजा सोनकर, राहुल कुमार पर भी केस दर्ज किया गया। और सीधा चलते हैं राजधानी दिल्ली, जहां पर राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी केजरीवाल को लेकर पहुंची है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की। और केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल पहुंच चुकी हैं राउज एवेन्यू कोर्ट। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर बाद पेशी होगी और माना जा रहा है कि न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। तो सौरभ भारद्वाज भी देखे जा सकते हैं और आतिशी पहुंची हैं और इसके सुनीता केजरीवाल भी पहुंची हैं। और कुछ ही देर बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंचेंगे सीएम केजरीवाल और कोर्ट में पेशी होगी और बड़ा फैसला भी केजरीवाल को लेकर आ सकता है, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि कोर्ट की ओर से बीते दिनों 4 दिन का वक्त दिया गया था ईडी को और रिमांड पर दिया गया था। और आज माना जा रहा है कि कोई बड़ा फैसला कोर्ट की ओर से लिया जा सकता है। और सुनीता केजरीवाल पहुंच चुकी हैं कोर्ट। कुछ ही देर बाद अरविंद केजरीवाल को भी लेकर ईडी पहुंच जाएगी
और आतिशी भी पहुंच चुकी हैं, सौरभ भारद्वाज भी पहुंच चुके हैं, तमाम दिग्गज आम आदमी पार्टी के कोर्ट पहुंच चुके हैं और भारी सुरक्षा भी देखी जा सकती है तस्वीर के माध्यम से। और इसके साथ ही साथ राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी है। हालांकि ईडी ने साफ तौर पर कहा है कि वो अगला जो रिमांड है, आगे की रिमांड नहीं मांग रही है और माना जा रहा है कि ईडी की ओर से कि न्यायिक हिरासत में जो भेजने की मांग है ईडी की ओर से की जा रही है। हालांकि देखा जा रहा है कोर्ट की ओर से किस तरह का फैसला सामने आता है। तमाम तरह के सवाल लगातार उठते हुए विपक्षी दलों की ओर से भी नजर आ रहे हैं। बीते दिनों आपने देखा कि जब कोर्ट में पेशी हुई थी अरविंद केजरीवाल की, तो खुद की जिरह है, खुद की अपीलिंग करते नजर आए थे अरविंद केजरीवाल। और अब चूंकि थोड़ी ही देर बाद कोर्ट पहुंच जाएंगे, राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचेंगे और कोर्ट में अहम फैसला लिया जा सकता है। इसके साथ ही साथ ये बड़ा दिन है, अहम दिन भी माना जा रहा है। इसी बीच बागपत से खबर आ रही है, जनपद की बिनौली पुलिस का चेकिंग अभियान है और चेकिंग अभियान में मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार भी किया गया है। खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको कि 150 किलोग्राम गांजा भी बरामद किया गया। बिनौली थाना क्षेत्र के बरनावा का रहने वाला गांजा तस्कर भी बताया जा रहा है। तो बागपत से आपको एक खबर बता रहे हैं इस वक्त की जनपद की कि गांजा तस्कर बागपत के बिनौली थाना क्षेत्र का मामला है। चेकिंग अभियान के दौरान गांजा तस्कर को पकड़ा गया। 150 किलोग्राम का गांजा भी बरामद किया गया है और 5 किलो 150 ग्राम बताया जा रहा है गांजा है और बिनौली थाना क्षेत्र के बरनावा का रहने वाला आरोपी बताया जा रहा है। तो चेकिंग अभियान में मादक पदार्थ तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। पकड़े कहाँ जेल गए थे, कहाँ से? आज दिनांक 31/3/24 को समय करीब 12:10 बजे थाना बिनौली पुलिस द्वारा डेरा सच्चा सौदा के पीछे एक अभियुक्त इफ्तिखार पुत्र फारूक अंसारी को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 5 किलो गांजा बरामद किया गया है। ये अभियुक्त इफ्तिखार पुत्र फारूक जो उड़ीसा में गांजा तस्करी में पकड़ा गया था, जिसके कब्जे से 1 कुंतल 20 किलो गांजा बरामद हुआ था, बिनौली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और बरामदगी के लिए इससे व्यापक पूछताछ की जा रही है। रहने वाला है बरनावे। तो कहाँ पकड़े, कहाँ जेल गए थे, कहाँ से? हाँ? रहने वाला है बरनावे। तो कहाँ पकड़े, कहाँ जेल गए थे, कहाँ से? हाँ? और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का।
ब्रेक से वापस आ चुके हैं। आगे की खबरें आप देखेंगे मेरे यानी अवंतिका अवस्थी के साथ। बढ़ते हैं खबरों में, जहां नागौर लोकसभा सीट की भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा इन दिनों अपने चुनावी प्रचार में जुटी हुई हैं। इसके तहत ज्योति मिर्धा डीडवाना दौरे पर रहीं, जहां उन्होंने किसान विश्राम गृह में आयोजित जनसभा में शिरकत की। इस सभा में ज्योति मिर्धा का स्वागत किया गया, तो वहीं कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर ज्योति मिर्धा ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वाले कार्यकर्ताओं का भाजपा का दुपट्टा उड़ाकर स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान धन्यवाद। और उससे पिछली बार दोनों बार मोदी जी की लहर थी, ये हमने जो नतीजे जब आए सबने देखा था। हम धारा के विपरीत बह रहे थे, फिर भी लोगों का इतना समर्थन था कि जो वोट की जो एब्सोल्यूट वोट की संख्या थी वो मुझे ज़्यादा ही मिली हर बार, चाहे 2009 के बाद 14 और उसके बाद। आज अगर हम देखें तो मोदी जी की तरफ से हम धारा के विपरीत चला करते थे, आज हम धारा के साथ चल रहे हैं। मुझे लगता है इस चीज़ का बहुत बेनिफिट मिलेगा। जब पूरे देश के अंदर एक मोदी जी का वातावरण बना हुआ है, उस चीज़ का बहुत फ़ायदा मिलेगा। 36 कौम के लोगों ने आज आकर के समर्थन दिया, उसका भी हमें बहुत फ़ायदा। डीडवाना में रविवार के सामाजिक सौहार्द की बेमिसाल नाजीर देखने को मिली। डीडवाना विधायक पूर्व मंत्री यूनुस खान की तरफ से आयोजित होली स्नेह मिलन कार्यक्रम और रोजा इफ्तार प्रोग्राम के दौरान बड़ी संख्या में अपार जन समूह पहुंचा, जहां एक तरफ दिन के समय वृंदावन से आए ब्रज के कलाकारों के साथ नागौर डीडवाना के लोगों ने होली खेली, तो वहीं शाम को इफ्तार के बाद देश में अमन चैन की दुआएं मांगी गई। एक तरफ ब्रज के नामवर कलाकार देश की नामवर होली खेल रहे थे, तो उसी प्रांगण में दूसरी तरफ इस्लाम के अनुयायी रोजा इफ्तार कर रहे थे। मुद्दे ये हैं डीडवाना में पीने का पानी सब, ये बार बार तो पेपर लीक होता है, बार बार परीक्षाएं स्थगित होती हैं, उसके लिए आरपीएससी को भव्यता को देखने के लिए देखिए, भारत माँ जो है ये गंगा जमुनी तहजीब का सबसे बड़ा उदाहरण है। पूरे विश्व में भारत की संस्कृति ऐसी संस्कृति है जिसमें सब जाति धर्म संप्रदाय वर्ग क्षेत्र समाये हुए हैं, और आज विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश भारत है, और उसमें होली दिवाली ईद और गुड फ्राइडे सब तरीके के त्यौहार आते हैं। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी यहूदी सब तरीके के लोग रहते हैं, और ये भारत का संविधान है जिसने हमें ये आज़ादी दी है कि हम हमारे धर्मों का पालन करें, लेकिन राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र की सेवा हमारा सबसे बड़ा धर्म है। लोकसभा चुनावों के बीच जगाधारी विधानसभा में विपक्षी दलों को करारा झटका लगा। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर के नेतृत्व में जगाधारी विधानसभा गांव बरौली माजरा में सैकड़ों ग्रामीणों ने विभिन्न दलों को छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। इस मौके पर ग्रामीणों द्वारा कृषि मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। कृषि मंत्री कंवरपाल ने कहा कि भाजपा सरकार बिना किसी भेदभाव के समान रूप से सभी जगह विकास कार्य करवा रही है। सबका साथ सबका विकास के नारे पर भारतीय जनता पार्टी आई थी और इसी नारे के साथ धरातल पर कार्य भी कर रही है। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही जो बात कही थी कि सबका साथ सबका विकास, और उस पर उन्होंने अमल भी किया, और उस पर माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी, उन्होंने भी उस पर अमल किया, हरियाणा एक हरियाणा। लेकिन बाद में प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। तो मैं आज समझता हूं कि वो जो एक ऐसा वर्ग जिसका पहले विश्वास नहीं था, उसने अपना विश्वास कायम किया, जिसको आज तक बकाया गया,
गुमराह किया गया कि थारे खिलाफ है। लेकिन आज जिस उत्साह के साथ महिला, पुरुष, बच्चे सब के सब आपने देखे किस प्रकार से उन्होंने पुष्प वर्षा की, स्वागत किया। बढ़ते हैं खबरों में आगे, बात करते हैं गुरदासपुर की, जहां पर गुरदासपुर के थाना भैड़ी मियां खां के अंतर्गत गांव बुड्ढावाला से पुलिस ने 1800 किलो लहन बरामद की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपीडी बलविंदर सिंह रंधावा ने कहा कि चुनाव आयुक्त पंजाब, डीजीपी पंजाब गौरव यादव, एसएसपी गुरदासपुर हरीश दायमा और उच्च अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस ने बेट क्षेत्र में देशी शराब के कारोबार को रोकने के लिए विभिन्न गांवों में छापेमारी की। उधर गांव बूढ़ावाला में पुलिस ने देशी शराब बनाने के लिए 1800 किलो से अधिक कच्ची छाल बरामद की है और इसे पुलिस ने मौके पर ही नष्ट कर दिया। इस मौके पर पुलिस किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी। कमिशन दी हदायतां दे मुताबिक जिहड़ी हैगी आ साडे मानयोग डीजीपी साहब पंजाब श्री गौरव यादव उन्होंने दे निर्देशों के तहत श्री हरीश दायमा एसएसपी गुरदासपुर उन्होंने हदायतों के मुताबिक साढ़े जिले गुरदासपुर के अलग अलग एरिए विच भैणे मियां खां एरिए च पैंदा हैगा पिंड बुढ़ावाला, पुराना शाला एरिया, बरहामपुर दरांगला, दीनानगर एरिए एक्साइज डिपार्टमेंट की सहयोग के नाल सारे डीएसपी साहबान ने अलॉन्ग विद एसएचओज जिन्नी पुलिस पार्टियां तैयार की गई सी। सो एक्साइज के संबंध में प्रॉपर कासो ऑपरेशन चलाया। और सीधे रुक कर लेते हैं राजधानी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट का, जहां पर आज ईडी के सामने पेश होंगे अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज ईडी की रिमांड खत्म होने वाली है। कुछ ही देर में राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी की जाएगी, जिसको लेकर के ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज केजरीवाल की ईडी की रिमांड खत्म हो सकती है। कुछ इस प्रकार से चर्चाएं भी सामने आ रही हैं। सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट से सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हुए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची हुई हैं। जानकारी के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 22 मार्च से ईडी की हिरासत में है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट से सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हुए हैं। और ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज अनुमान लगाया जा रहा है कि केजरीवाल की ईडी रिमांड भी खत्म हो सकती है। और ये सीधी तस्वीरें जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने के लिए पहुंचे हुए हैं। जानकारी सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची हुई हैं। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, ईडी ने गिरफ्तार किया था। बता दें कि न्यायिक हिरासत मांग नहीं करेगी ईडी, कुछ इस प्रकार से भी जानकारी सामने आ रही है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा दें, जहां पर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हुए हैं। और ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज पहुंचे हुए हैं अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हुए हैं, उसकी सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी पेशी आज की जाएगी, जिसके लिए राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुके हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके बाद ज़्यादा दिन तक न्यायिक हिरासत में उन्हें नहीं रखा जा सकेगा। तो वहीं पेशी से पहले बोले केजरीवाल, जानकारी सामने आ रही है, जहां पर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी से पहले बोले अरविंद केजरीवाल, पीएम जो कर रहे वो अच्छा नहीं। राउज एवेन्यू कोर्ट में किया गया पेश।
खबर हम आपको बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में किया गया पेश और अपनी पेशी से पहले अरविंद केजरीवाल ने बोला, जहां पर उन्होंने कहा कि पीएम जो कर रही है वो अच्छा नहीं। राउज एवेन्यू कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किया गया पेश। बता दें कि शराब नीति केस में 21 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने रिमांड पर लिया था, जहां पर ईडी आज राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें एक बार फिर से पेश करेगी और इस दौरान केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी कोर्ट में मौजूद नजर आएंगी। बता दें कि इससे पहले 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद 22 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अदालत में पेश किया गया था और जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था और 28 मार्च को हुई सुनवाई में रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई थी। आज देखने वाली बात होगी आज सुनवाई के बाद क्या फैसला आता है, क्या आज रिमांड बढ़ेगी या फिर अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी। इस पर अभी कुछ ही देर में फैसला भी सामने आएगा। आपको बता दें कि शराब नीति केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने रिमांड पर लिया था, जिसके बाद ईडी उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश कर रही है और पेशी से पहले भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ बातें कही हैं, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे। बता दें कि 21 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें 22 मार्च को भी अदालत में पेश किया गया था, जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया और 28 मार्च को हुई सुनवाई के बाद उन्हें 1 अप्रैल तक उनकी रिमांड को बढ़ा दिया गया था। अब देखने वाली बात होगी कि आज पेशी के बाद क्या फैसला आता है, क्या अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी या फिर उनकी रिमांड भी बढ़ा दी जा सकती है। देखने वाली बात होगी, कुछ ही देर में इस पर फैसला भी सुनाया जाएगा। फिलहाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने के लिए अदालत पहुंच चुके हैं। जानकारी ये भी सामने है कि इस दौरान उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी राउज एवेन्यू कोर्ट में मौजूद नजर आएंगी। सीधी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप सीधी तस्वीरें भी देख सकते हैं, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करने के लिए लाया जा रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पेशी से पहले कहा कि प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। जानकारी सामने आ रही है कि राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद नजर आएंगी। और बता दें कि आज फिर से एक बार सुनवाई होगी, जहां पर देखने वाली बात होगी कि सुनवाई के बाद क्या फैसला आता है और क्या इस पर क्या फैसला आएगा, ये देखने वाली बात होगी। सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद नजर आ रही हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रवेश शर्मा भी जुड़े हैं। प्रवेश, देखा जाए तो जिस तरीके से आज फिर से पेशी हो रही है राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री की, अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार कहीं ना कहीं केजरीवाल को राहत मिल सकती है। इस प्रकार के कई अनुमान लगाए जा रहे हैं। देखिए, आज ईडी की जो कस्टडी है वो खत्म हो रही है और ईडी पेश करने के लिए अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में लेकर पहुंच चुकी है और हमने देखा है कि उनकी पत्नी अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी कोर्ट में मौजूद है। और मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में जाने से पहले सीधे तौर पर फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया है। उनका कहना है कि ये जो कुछ किया है वो ठीक नहीं किया है। सबसे बड़ी बात है कि आज जब कस्टडी खत्म है और ईडी उनको कोर्ट में पेशी करने के लिए लेकर पहुंची है, तो बताया जा रहा है कि आगे की जो रिमांड की मांग है शायद आज ईडी की तरफ से ना की जाए, लेकिन सामने आ रही है। और देखने वाली बात है कि अब कोर्ट इसमें क्या रुख अपनाता है वो थोड़ी देर में जो है स्पष्ट भी हो जाएगा। और अरविंद केजरीवाल कोर्ट में मौजूद है, सिर्फ इंतजार है तो जज साहिबा का जज आ जाए और उसके बाद जो है ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर प्रवेश देखा जाए तो जिस तरीके से पेशी से पहले अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, क्या इसके अलावा उन्होंने और किसी पर भी निशाना साधा है?
देखिए, सीधे तौर पर मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आम आदमी पार्टी जो है सीधा प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर है। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल को जो है साजिशन फंसाया गया है, और खुद अरविंद केजरीवाल भी इस बात को कई बार बोल चुके हैं। और आज भी सीधे तौर पर कहूँ तो उन्होंने कोर्ट में जाते हुए फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया। उनका कहना यही है कि जो कुछ भी किया है प्रधानमंत्री मोदी ने वो अच्छा नहीं किया है, लेकिन अब कोर्ट में है मामला, कोर्ट में अब आ गए हैं। अब देखने वाली बात है कि अब जो है कोर्ट जो है अपना रुख जो है अरविंद केजरीवाल के प्रति शायद आज थोड़ा नरम करे, क्योंकि जो है कस्टडी 2 बार मिल चुकी है। ईडी ने क्या पूछताछ की है, क्या आज वो अपना पक्ष रखने वाली है, ये देखने वाली बात है। उसके बाद जब कोर्ट अपना पक्ष सुनाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि आज अरविंद केजरीवाल को कुछ राहत मिलती हुई दिखाई दे। बिल्कुल। और वहीं प्रवेश, जानकारी सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं ईडी अब और ज्यादा रिमांड की मांग नहीं करेगी, लेकिन साथ ही ये भी जानकारी सामने आ रही है कि हो सकता है कि न्यायिक हिरासत की मांग कर सकती है ईडी कोर्ट में आज। देखिए, जिसने भी कस्टडी 2 बार ली है ईडी ने, उसके बाद क्या उन्होंने जो है जवाब पाया है, सीधे तौर पर आज उसको ईडी रखेगी और रखने के बाद कोर्ट को अपना पक्ष बताएगी, जिसके बाद कोर्ट अरविंद केजरीवाल के वकील से जो है उनका पक्ष जानेगी। वैसे तो पिछली बार हमने देखा था कि अरविंद केजरीवाल अपना पक्ष स्वयं रखते हुए नजर आए थे, जिसको लेकर ईडी ने नाराजगी जताई थी। और उसके बाद कोर्ट ने जो है सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को चुप रहने का भी आदेश दिया था। लेकिन आज जब ये सुनवाई शुरू होने जा रही है और सुनवाई जब होगी तो उसमें देखने वाली बात है कि ईडी का जो पक्ष होगा वो किस तरीके से होगा। ईडी कौन कौन से सवालों के जवाब जो है आज कोर्ट को बताने वाली है जो अरविंद केजरीवाल ने दिए हैं, और कौन से पक्ष ऐसे हैं जिनको लेकर वो फिर से जो है कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को अभी रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज जब अरविंद केजरीवाल की जब पेशी अब हो रही है, थोड़ी देर में हो जाएगी, और जब उसमें प्रक्रिया शुरू होगी तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ये बात सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल अब आगे जो न्यायिक हिरासत की जो बात की जा रही है, कस्टडी की जो बात की ईडी की, वो नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ न्यायिक हिरासत में भेजे जा सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले से जरूर खबर आ रही है। बिल्कुल। और तो वहीं एक और ईडी का कहना यह है कि केजरीवाल ने पूछताछ में कोई सहयोग नहीं किया और कई तरह के पासवर्ड्स की भी उनसे मांग की गई थी, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि वो अपने वकील से परामर्श के बाद ही इस तरीके का जो उनके डिवाइसेस, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के पासवर्ड्स हैं वो शेयर करेंगे। उसके बाद तो कहीं ना कहीं ईडी इन सब मुद्दों को लेकर के भी आज कोर्ट के सामने पेश हो सकती है। देखिए, ऐसा ईडी ने पिछली तारीख पे या ये कहें पिछली सुनवाई में जरूर कहा था कि अरविंद केजरीवाल उनको सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उनको कस्टडी चाहिए। और सीधे तौर पर मैं कहूं कि उन्होंने 7 दिन की कस्टडी फिर से मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उनको 4 दिन की कस्टडी दी थी। और आज देखने वाली बात है कि ईडी क्या पक्ष रखती है। आज ईडी की तरफ से जो दलीलें होंगी वो बेहद महत्वपूर्ण होंगी, उनको देखने के बाद ही कोर्ट अपना जो है रुख अपनाएगा। और उसके बाद सीधे तौर पर जो है अरविंद केजरीवाल पर जो ये जो सारी प्रक्रिया चल रही है उसमें किस तरीके की प्रक्रिया होगी वो भी आज कहीं ना कहीं स्पष्ट होती हुई आपको दिखाई दे जाएगी। बिल्कुल। तो वहीं प्रवेश, देखा जाए तो दूसरी ओर जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा देने से भी मना किया था और उसके बाद वो कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे से ऑर्डर भी पेश कर रहे हैं, जहां पर उनकी जो वाइफ है, जो पत्नी है, वो उसे अब जनता तक पहुंचा रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो सलाखों के पीछे से ऑर्डर कैसे जारी कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, इस पर बीजेपी के जो नेता है मनिंदर सिरसा, उन्होंने एक शिकायत भी दी है, जिसको लेकर एलजी ने एक बयान भी जारी किया था। दिल्ली के एलजी ने साफ तौर पर कहा था कि दिल्ली से एक की सरकार अगर जेल से सरकार चला रही है तो वो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के साथ धोखा है। और इस पर कहीं ना कहीं बार बार हम देख रहे हैं प्रक्रिया भी जारी है और सवाल जवाब लगातार दोनों तरफ से, चाहे वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी हो, दोनों तरफ से जारी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वो अपने पद पर बने रहेंगे और किसी भी प्रकार का जो है इस्तीफा वो नहीं देने वाले हैं। सीधा सीधा जनता के हितों की बात करेंगे, जनता की भलाई के लिए काम करेंगे, और ये काम उन्हें अगर जेल में रहकर भी करना पड़ेगा तो वो करेंगे। बिल्कुल। और वहीं जानकारी ये सामने आ रही है कि ईडी ने जुडिशियल कस्टडी की मांग की है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं। एक बार फिर से ये बात जो है अदालत के सामने रखी गई है और ईडी की तरफ से ये दलील दी गई है कि केजरीवाल उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं। कई तरह के पासवर्ड्स हैं जो कि वो उनसे शेयर नहीं कर रहे हैं, जिनसे कहीं ना कहीं उन्हें अहम दस्तावेज भी मिल सकते हैं। देखिए, कोर्ट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कोर्ट में इस बार फिर से जो दलील है वो ईडी की तरफ से फिर से वही दी जा रही है। साफ तौर पर जो है ईडी फिर से वही कहती हुई नजर आ रही है कि भले ही उन्होंने 2 बार कस्टडी मिल गई है, 2 बार पूछताछ की है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उनको सहयोग नहीं किया है। इससे कहीं ना कहीं अब इशारा दूसरी ओर जा रहा है, इशारा दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है कि फिर से शायद ईडी जो है फिर से जो आज कस्टडी मांगने में नजर आ रही है, क्योंकि ईडी ने किसी भी प्रकार की जो दलीलें हैं, सीधे तौर पर कहूँ पिछली बार भी यही दलील रखी थी कि कोई भी जो है केजरीवाल
सहयोग नहीं कर रहे हैं। सहयोग के नाम पर उन्होंने पिछली बार जो है ये सारी जो कस्टडी है बिल्कुल, 4 जी। दिन की ली थी, और आज ईडी अगर इसको रिपीट कर रही है तो कहीं ना कहीं ईडी फिर से सोच रही है या विचार कर रही है कि फिर से कस्टडी की मांग करे। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ईडी के पास अभी भी कई ऐसी अहम दलीलें हैं जिनको लेकर के वो जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं उनकी न्यायिक हिरासत की मांग कर रही है। और अब देखने वाली बात होगी कि कहीं ना कहीं कोर्ट जो है वो किसे राहत देती है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया अरविंद केजरीवाल को। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 15 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कोर्ट की तरफ से आदेश आ गया है, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां पर 15 अप्रैल तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कोर्ट ने 15 अप्रैल तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा है। बता दें कि आज राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी थी, जहां पर सुनवाई के दौरान उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ईडी की ओर से काफी दलीलें पेश की जा रही थी, जिसमें अहम दलील ये मानी जा रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी से सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनसे पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। और इसके बाद कोर्ट का एक बड़ा फैसला आता है, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वही प्रवेश देखा जाए तो जिस तरीके से कोर्ट की सुनवाई के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसके बाद देखने वाली बात होगी कि कहीं ना कहीं ईडी जो है अब और कितने जो राज हैं वो उनसे उगलवा सकती है और आगे की कार्रवाई जो है ईडी की वो आगे बढ़ सकती है। देखिए, मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं कि जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है तो बीजेपी हो चाहे ईडी के कई अधिकारी हम वो दलीलें ये दे रहे हैं, अगर ये पद पर बने रहते हैं तो उनसे पूछताछ करने में भी कहीं ना कहीं समस्या हो रही है, क्योंकि पद पर रहते हुए जो है एक आम नागरिक की तरह व्यवहार करने में कहीं ना कहीं परेशानी का सामना होता है। और यही वजह है कि बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ईडी ने आज शुरुआत फिर से इसी पॉइंट से की थी, फिर से वही शब्दों का प्रहार किया था कि अरविंद केजरीवाल जो है उनको सहयोग नहीं कर रहे हैं और वो जो भी सवाल है उसको सही से जवाब नहीं दे रहे हैं। इशारा जरूर ईडी का फिर से वही था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोर्ट ने सीधे तौर पर जो है 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब इसमें देखने वाली बात है कि जो अब ईडी जो चार्जशीट फाइल करेगी या ये कहे कि जो भी रूपरेखा उन्होंने अभी तक पूछताछ में की है उसके बाद क्या क्या वो दलीलें उसमें कोर्ट करती है, उसमें सबसे बड़ा अहम सवाल यही होगा, क्योंकि उसके बाद कोर्ट जो है सीधे तौर पर ये तय करेगा कि इस पूरे घोटाले में कौन कौन लोग शामिल हैं और क्या क्या सीधे तौर पर कहूं कि क्या क्या उसमें सहयोग या ये कहे एक दूसरे के साथ दिया है। बिल्कुल, तो वही देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जब से गिरफ्तार किया गया है उसके बाद से लेकर के आप कार्यकर्ता कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं आपके कई ऐसे बड़े मंत्री भी हैं जो कि लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार जिस तरीके से उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है, 15 अप्रैल तक उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा, तो इस बार फिर से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है और इस मुद्दे को लेकर के फिर से बीजेपी पर प्रहार किया जा सकता है। इसमें कोई दोराय नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, आम आदमी पार्टी अभी जब ये कोर्ट की पूरी प्रक्रिया केजरीवाल वापस यहाँ से निकल जाएंगे तो उसके बाद जरूर फिर से जो है कॉन्फ्रेंस करेगी और कहीं ना कहीं फिर से बीजेपी पर प्रधानमंत्री पर हमला करती हुई नजर आएगी। लेकिन सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से या बात करें इंडिया गठबंधन की तरफ से कल दिल्ली में किया गया था, जो रामलीला के मैदान में हुआ था। और उसमें 28 पार्टियों ने एकजुट होकर अपनी शक्ति का जो है प्रदर्शन दिखाया भी था और सीधे तौर पर कई प्रहार भी वहां पर किए थे। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर मुख्य बिंदु बनाकर जो है सभी दलों ने विशेष रूप से उसको गलत बताया था और अरविंद केजरीवाल के फेवर में ये कहा था कि उनकी ये जो गिरफ्तारी है वो कहीं ना कहीं गलत है। प्रवेश, जाहिर तौर पर देखा जाए तो जिस तरीके से न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है, अब देखने वाली बात होगी कि आम आदमी पार्टी इस फैसले को लेकर के आगे क्या कुछ राह देखती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 15 अप्रैल तक उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शराब नीति केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद आज सुनवाई थी
और राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जानकारी सामने आ रही है कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में रहेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। और दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दे रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जानकारी सामने आ रही है कि इस दौरान तिहाड़ जेल में रहेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कोर्ट से सीधे तिहाड़ जेल जाएंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। 15 अप्रैल तक केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में रखा गया है और इस दौरान वो तिहाड़ जेल में रहेंगे और कोर्ट से सीधे तिहाड़ जेल जाएंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। कुछ इस प्रकार का अपडेट जो है वो सामने आ रहा है। ईडी की तरफ से दलील पेश की गई थी कि ईडी जुडिशियल कस्टडी की मांग करती है क्योंकि केजरीवाल उनसे पूछताछ में कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद कोर्ट की ओर से 15 अप्रैल तक का न्यायिक हिरासत केजरीवाल की बढ़ा दी गई है। और खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।